हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 12th पास आउट करने के बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप को लेकर। किस तरीके से आप अपनी 12th पास आउट करने के बाद 80,000 रुपये हर साल ले सकते हैं ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। इस स्कॉलरशिप का नेम है इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि टॉप 1% के अंदर आते हैं, यानी मोर देन आपका 90%। इसका मतलब हर साल अलग अलग कट ऑफ रहता है कि टॉप 1% आपका कहाँ तक गया है। मोर देन 92% भी हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर। चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपका सेंट्रल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के अंदर यदि आपने 12th पास आउट किया है विथ मोर देन 90%, देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि इसका कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हैं, जो भी इसका कट ऑफ निकलता है हर साल का, देन आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपके जो ग्रेजुएशन के ईयर्स होते हैं, ग्रेजुएशन के 3 साल, तो उसके अंदर आपको हर साल मिलेंगे 80,000 रुपये पर ईयर। इस स्कॉलरशिप का फुल नेम है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए, ताकि ये स्टूडेंट्स का साइंस एंड रिसर्च फील्ड के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा सके। और इसीलिए इस स्कॉलरशिप के लिए पर्टिकुलर कोर्सेज रखे गए हैं जो कि आपकी स्पेशली साइंस एंड रिसर्च फील्ड के अंदर ही आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के अंदर यदि आप इन ग्रेजुएशन डिग्री एडमिशन लेते हैं, देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अंदर आपके स्पेशली 3 कोर्स आते हैं। आपका नॉर्मल बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। इन्होंने सब्जेक्ट की लिस्ट भी दी हुई है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको बीएससी आप किन किन सब्जेक्ट से करें ताकि आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल सके, उसकी लिस्ट मिल जाएगी। टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं समथिंग, तो वो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बाकी बीएससी करें या फिर बीएससी ऑनर्स करें, इन दोनों के अंदर ही आप एलिजिबल हैं। फिर जब आप यदि बीएससी के बाद एमएससी भी करते हैं, देन ये स्कॉलरशिप आपकी कंटिन्यू रहेगी, यानी 3 साल की बीएससी और फिर आपका 2 साल का एमएससी। तो पूरे 5 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है यदि आप अपना बीएससी एंड एमएससी कंटिन्यू करें बिना ब्रेक के। और यदि आप बीएससी ऑनर्स इनके अलावा किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे बीटेक हो गया या फिर बीएससी बीएड भी हो गया, बीएससी बीएड का जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है, यदि आप उसमें एडमिशन लेते हैं, देन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बिकॉज वो टीचिंग लाइन वाला कोर्स हो जाता है। इसके लिए आपको नॉर्मल बीएससी जनरल डिग्री में ही एडमिशन लेना पड़ता है, या फिर जो इन्होंने सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं टोटल 18 सब्जेक्ट्स, उनमें से आप किसी भी कोर्स के अंदर एज ए बीएससी इन ग्रेजुएशन डिग्री रेगुलर मोड पर, ये नहीं कि बीएससी प्राइवेट वालों को ही मिल जाएगी, ये बीएससी में रेगुलर मोड पर आपको एडमिशन लेना होता है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो। बस आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी आप टॉप 1% स्टूडेंट्स के अंदर आएँ, चाहे आपका आरबीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, प्लस आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें बीएससी का कोर्स होना चाहिए। और आपका जो बीएससी का परसेंटेज है इसमें मतलब क्राइटेरिया रहता है कि आप बीएससी को भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ हर साल पास करते, तभी आप इसके हर साल आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप है, ये 2 पार्ट्स में आपकी डिवाइड रहती है, 60,000 एंड 20,000। 60,000 तो आपका फिक्स है कि आपको ये मिलेगा ही हर साल, तीनों साल आपके ग्रेजुएशन में ये आपको फिक्स है, मिलेगा। लेकिन जो आपका 20,000 है वो डिपेंड करेगा आपके रिसर्च वर्क पर। जो एक्स्ट्रा 20,000 दिए जाते हैं वो आपको रिसर्च लेवल वर्क के लिए दिए जाते हैं, यानी आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट जिस भी चीज़ पर आप रिसर्च कर रहे हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ, ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन डिग्री, आपको एक प्रोजेक्ट लेना होता है। या तो वो प्रोजेक्ट आपको खुद बता देते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पर वर्क करिए, या फिर आप खुद से भी अपना एक प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट पर आपको आपकी रिपोर्ट सबमिट करानी होती है हर साल कि आपने उस पर कितना वर्क किया। तो जब आप उस रिपोर्ट को अपनी जो भी आप जिस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, रिसर्च का कोई भी एक टॉपिक लेना होता है आपको, तो उसकी रिपोर्ट आपको टाइम टू टाइम हर ईयर सबमिट करानी होती है। उस रिपोर्ट को सबमिट कराने के बाद वो 20,000 आपके अकाउंट में आती हैं। बाकी 60,000 तो फिक्स है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता। फिर आप यदि बीएससी के बाद मान लीजिए आपका मन करा कि बीएड करना है, बीएससी 3 साल की करने के बाद यदि आपका 2 साल का बीएड करने का मन करा, देन आपकी वो स्कॉलरशिप वहीं बीएससी तक खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि आप बीएससी के बाद एमएससी चूज़ करते हैं, देन एमएससी में भी वो स्कॉलरशिप आपकी कंटिन्यू रहेगी अगले 2 साल तक। और यदि आप बीएड के बाद फिर एमएससी करते हैं, यानी गैप लेकर आपने बीएससी 3 साल की फिर आपने बीच में यदि 1 साल का भी गैप ले लिया, देन वो स्कॉलरशिप आपकी वही डिसकंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो बीएससी आपका कंटिन्यूअस रहना चाहिए रेगुलर मोड पर। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है जो कि अपनी 12th में टॉप 1% स्टूडेंट्स के अंदर आए हैं 12th रिजल्ट के अंदर,
और आगे बीएससी जैसे कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी आप यदि रिसर्च फील्ड के अंदर, साइंटिफिक फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, देन ये स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म भरने में आते हैं वो आपके कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आते हैं, यानी जब आपके कॉलेज के जो एडमिशन टाइम चलते हैं तो वो पूरा आपका हो जाता है, प्रोसेस हो जाती है, बच्चों के एडमिशन्स हो जाती है कॉलेज में, उसके बाद आपके ये फॉर्म निकलते हैं। क्योंकि जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेते हैं उस कॉलेज की पूरी डिटेल्स वगैरह जाती है, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहुँचते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, पूरी वेरिफिकेशंस के लिए। इस वजह से तो आप इस चीज़ के लिए पहले ही प्रिपेयर रहें कि आपको कौन सा कोर्स करना है 12th के बाद। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।